जैसा कि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। नहीं कि आप लोग सोचो कि भाई हम मुस्लिम हैं, और मुस्लिम हम लोगों के देश में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मथिस्ट है, हमको भाई किसी से जुल्म है जिसके खिलाफ जितनी आवाज उठाई जाए कम है, लेकिन इंडिया में जब जुल्म होता है हम कुछ लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे को लड़वा देते हैं, क्योंकि भाई जब वो मरने लगा, मतलब मरने का टाइम जब बुढ़ापा हुआ, मरने लगा, तो वो दिस इज मी विपुल सिंह राजपूत, और आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं आप लोग थंबनेल देख कर समझ ही गए होइएगा। तो आप सोचोगे यार कि आप भाई हमको ये क्यों बता रहे हो, ये तो आपके रिलेटेड टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के मेनली सब्सक्राइबर जो होते हैं जेईई और नीट की तैयारी करने वाले होते हैं या एग्जाम्स की तैयारी करने वाले होते हैं। तो भाई आप हम लोग को ये क्यों बता रहे हो कि भाई वर्ल्ड वार छिड़ने वाला है, फिर क्या होने वाला है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यार, आप इंडिया में ही ना रहते हो, जेईई या नीट की तैयारी करते हो तो भाई आप इंडिया में ही रहते होगे। अब ऐसा तो नहीं है अमेरिका और इंग्लैंड में रहते होगे, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका में तो जेईई और नीट का एग्जाम नहीं होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है ये। तो यार आप सुन रहे हो यार, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि पालमगढ़ का अटैक होने के बाद भाई मिशन सिंदूर स्टार्ट हो गया है। इधर इंडिया मारपीट करने पर तुला हुआ है, उधर पाकिस्तान का तो हालत वही है, लतखोर वाला जितना बार लात खाएगा उसके बाद भी यहीं पे रहेगा। और यार बड़ा अजीब बात हमको ये लगा यार कि पता नहीं क्यों लोग इस्लाम को ही बहुत ज़्यादा गलत ठहरा रहा है इस बात पे। हमको ये नहीं समझ में आया कि भाई काहे ऐसा लोग कर रहा है भाई। I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like a language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. इस्लाम बुरा नहीं है, लेकिन पता नहीं उसको समझने वाला सब क्यों इतना बुरा हो गया है। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखें, मतलब हम बहुत सारे रिसर्च और सोच को देख के भाई आप लोग को बोलना है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि भाई हम मुस्लिम हैं, और मुस्लिम हम भाई नहीं है। एक बात बताते हैं, हम हिंदू हैं, प्योरली हिंदू हैं। लेकिन भाई किसी को मतलब एक कोई छोटा सा काम गलत कर दिया तो उसके ऊपर में पूरा रिलीजन को गलत ठहरा देना, ये तो गलत बात होता है ना। तो लेकिन बात वही है कि कुछ लोग करता है, लेकिन पूरे रिलीजन को ही लोग गलत ठहरा देता है, क्योंकि भाई हर इंसान गलत नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई मुस्लिम थे लेकिन हम लोगों के देश के लिए बहुत कुछ किए ही हैं। अब हम आपको नाम नहीं गिनवाएंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि यार फालतू का बकवास करो तुम। लेकिन आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग मुस्लिम हैं जो कि हम लोगों के देश के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, और हम लोगों के कंट्री के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके आन मान और सम्मान के लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे एक नाम तो हम लोग आपको बता ही देते हैं, मेरे लिए बहुत फेमस पर्सन है APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, जिसको आप लोग जानते होंगे। भाई बड़ा अजीब बात है, क्योंकि भाई इधर आप लोग जानते ही हो पालमगढ़ अटैक जो हुआ है, इसमें कुछ बेनिहत्थे लोगों का, कुछ मासूम लोगों का जान चला गया। इस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं, आप सुनिए। नहीं है, वो सयाह थे जो कश्मीर में घूमने के लिए आए हुए थे, उनका कत्ल किसी भी तरह से हलाल नहीं है। जिसने भी किया है ये जुल्म है जिसके खिलाफ जितनी आवाज उठाई जाए कम है, लेकिन इंडिया में जब जुल्म होता है हम उसको जुल्म कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जुल्म कहती है, हमारा मीडिया भी जुल्म कहता है। और भाई जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो भाई पाकिस्तान के हैं, उनका ये बात आया कि हम लोग हाँ बिल्कुल गलत है यार, हिंदुओं को मारने का मतलब कोई राइट नहीं बनता है, किसी भी नॉर्मल और निर्दोष इंसान को मारना तो कहीं से ठीक ही नहीं है। वहीं पे कोई ये इंसान कह रहा है कि भाई रेप से ज़्यादा खतरनाक है भाई मूर्ति पूजा, हिंदुओं को ख़त्म कर देना चाहिए। और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं सिर्फ करने वालों को माफ नहीं करूँगा। बात दरअसल ये है कि भाई ये जो इंसान है, ये इंसान कोई प्योरली इस्लाम को समझने वाला नहीं है। ये लोग ये उनमें से है जिनका ब्रेन वॉश करके किसी को कुछ भी पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद जो है भाई, वो प्योर स्पिरिचुअल लीडर है। वो भाई जितनी पढ़ाई किए होंगे इस्लाम के बारे में, उतना तो हमको लगता है जानता भी नहीं होगा। और जब वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों को किसी को मारने का हक नहीं है, और ये कह रहा है कि भाई नहीं, सबसे पहले हम लोगों को हिंदुओं को मार देना चाहिए, हिंदू सब गंदा होता है, सिर्क करता है, मूर्ति पूजा करता है। यार ये तो उनका हिंदुओं का पर्सनल मजहब है यार। अगर यार मान लो कोई क्रिश्चियन है, तो हम हिंदू हैं, कोई क्रिश्चियन है तो हम उसको थोड़ी कहेंगे कि भाई तुम मेरे चर्च मत जाओ, चल तुम मेरे मंदिर चल। या फिर कोई मुस्लिम है तो हम उसको थोड़ी कहेंगे कि भाई तुम मस्जिद मत जाओ, तुम मेरे साथ मंदिर चल। या फिर कोई चर्च में मुस्लिम में क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, तो वो हमको थोड़ी कहना चाहिए कि भाई तुम भाई मंदिर मत चलो, चर्च चलो, तुम मेरे मस्जिद चलो। ऐसा थोड़ी होता है भाई, सबका अपना अपना एक पर्सनल थिंकिंग है। आज हम लोगों के देश में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मथिस्ट है, हमको भाई किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि एथिस्ट है यार, हमको कोई ईश्वर से मतलब ही नहीं है, हम किसी ईश्वर में मानते ही नहीं है। तो ये तो भाई सबका अपना अपना पर्सनल थिंकिंग है कि हाँ यार हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर हमको इस ईश्वर को पूजना है या नहीं। क्योंकि भाई हम लोगों के देश में तो धर्म परिवर्तन का भी भाई रूल और कायदा कानून है कि नहीं। तो भाई किसी को जान से मारना यार, ये तो मतलब कहीं से सही नहीं है।
है कि नहीं? आप लोग इस बात से मेरे इत्तेफाक रखते हो कि नहीं रखते हो? बिल्कुल रखते होंगे, क्योंकि अगर आप सही इंसान हो, अगर आप ऐसे नहीं, अगर आप ब्लाइंडली नहीं सोचते कि हाँ यार मुस्लिम सब गलत ही होता है, तो आप सही सोचते हो यार। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है यार कि मुस्लिम सब मतलब एकदम सिखाया जाता है कि भाई हाँ हिंदू सबको खत्म कर दो। भाई पाकिस्तान में जितना मुस्लिम नहीं होगा उससे ज़्यादा इंडिया में है। पूरे पाकिस्तान में जितना मुस्लिम नहीं होगा उससे ज़्यादा इंडिया में है। फिर भी यार यहाँ लोग मिलजुल के रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दूसरे को जान से मारने के लिए तुला रहता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। लेकिन वही है कि हम लोगों के इंडिया में भी कुछ सोसाइटी में कुछ पॉलिटिक्स होता है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे को लड़वा देते हैं। क्योंकि भाई जानते हो जात और रिलीजन का ना बात सिर्फ 2 ही टाइप के इंसान करते हैं, या तो उससे उसका फायदा हो या तो वो पॉलिटिक्स वाले हो। तो भाई लड़ाई झगड़ा करवाना, इस सब मारपीट करवाना, खून खराबा करवाना, ये सब पॉलिटिक्स का, करप्शन का एक पार्ट होता है। तो इससे हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। इसलिए इंसान को ना बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड होना चाहिए। क्योंकि यार इंसान जब खुद एडुकेटेड होता है ना, खुद जब पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, तो वो चीज़ों को देखता है, सोचता है, समझता है, उसके बाद कोई फैसला लेता है। वहीं अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो, वो उसको सही गलत का पहचान ना हो, तो यार वो कुछ भी नहीं सोचता है। वो सीधे सुन लेता है, समझ लेता है, हाँ करना है ऐसे करना है, करना है तो ऐसे करना है, हाँ करना है तो ऐसे करना है। 3-4 आदमी जो कुछ कह दिया उसी को मान लेना है। क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, कोई उन लोग को मतलब ही नहीं होता। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आप लोग को बताएं, आप लोग को क्या लगता है वर्ल्ड वार होगा? जैसा कि पहला वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 तक। अगर इस बार वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार थर्ड, तो ये बात तो क्लियर है कि आधा से ज़्यादा दुनिया को बर्बादी कर देगा। क्योंकि पिछले बार भाई किसी के पास न्यूक्लियर बम नहीं था। न्यूक्लियर बम अगर था भी तो इतना ज़्यादा घातक हथियार नहीं था। खलील मलिकिनोव का आप लोग नाम सुने हैं? खलील मलिकिनोव जो था ना भाई, AK-47 का आविष्कारक था। उसने भाई जब AK-47 का आविष्कार किया था ना, तो वो इसलिए नहीं किया था कि भाई हम किसी देश को गुलाम बनाएंगे या फिर हम किसी देश को बर्बाद करेंगे। वो अपने देश की सुरक्षा में, उस टाइम सोवियत यूनियन नाम था, रसिया का नाम सोवियत यूनियन, USSR नाम था। अगर आप लोग थोड़ा 9th-10th में हिस्ट्री पढ़े होगे तो आप लोग को पता होगा ये नाम था। तो उस टाइम वो अपने देश की सुरक्षा के लिए खलील मलिकिनोव भाई AK-47 का निर्माण किया था। लेकिन जानते हो जब वो मरने लगा, मतलब मरने का टाइम जब बुढ़ापा हुआ, मरने लगा, तो वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था। तो वो चर्च को एक लेटर लिखा कि यार क्या मेरे बनाए हुए बंदूक AK-47 से जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों के मौत के लिए हम ही जिम्मेदार थे। क्योंकि उसको एक बोझ अपने दिल पे लग रहा था कि भाई हम AK-47 का निर्माण किए थे अपने देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसी की गोलियों से भाई कितने मासूम, कितने ऐसे लोगों की जान चली गई जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे। भाई सिर्फ मेरी वजह से, अगर हम इसका आविष्कार नहीं किए रहते तो आज बहुत सारे लोग जिंदा होते हैं। तो भाई एक बात बताएं, कुछ चीज़ों का आविष्कार ना ही होना तो वही अच्छा होता है। लेकिन न्यूक्लियर बम, एटम बम, ये सब भाई ऐसे इतने खतरनाक हथियार हैं जिनका अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो भाई इंसानियत क्या, इंसान दुनिया पर से खत्म हो जाएगा। इंसान ही खत्म हो जाएगा तो इंसानियत तो खत्म हो ही जाएगा। और जब वो सिचुएशन आएगा ना कि भाई जब चारों तरफ न्यूक्लियर अटैक हो रहे हैं भाई, तो भाई मतलब इंसानियत इंसान से पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये सब होगा। क्योंकि भाई आप समझते नहीं हो यार कि न्यूक्लियर बम कितना ज़्यादा डेंजरस है। पहली बार जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम चलाया गया था ना, उससे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है न्यूक्लियर बम। एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पे चलाया गया था जापान में, और न्यूक्लियर बम तो उससे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और आप लोग को ये 12th क्लास में फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना भी है। तो भाई हम आपको रिलेट करके बताने कि भाई आपको ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ा दिया जाता है कि हाँ यार 12th में ये पढ़ लो, हम लोग पूछेंगे इससे, तुमको कुछ नहीं करने का जरूरत है, तुम ये पढ़ लो बस, और इसका कोई रियल लाइफ अप्रोच नहीं है। भाई रियल लाइफ अप्रोच है तभी आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है ना, जब मान लो अभी वर्ल्ड वार वाला सिचुएशन हो जाए डॉक्टर के लिए, तो भाई वर्ल्ड वार वाला सिचुएशन हो जाए तो वर्ल्ड वार में वो ऐसा नहीं है कि भाई आराम से घर में बैठा रहेगा, उसको भाई और ज़्यादा इलाज करना पड़ेगा सोल्जर्स का, या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वहीं पे इंजीनियर्स को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि भाई मान लो यार कहीं डैम टूट गया, कहीं कुछ क्रिएट करना है, कहीं कुछ क्रिएट करना है। क्योंकि भाई इमरजेंसी सिचुएशन में हर पढ़े लिखे लोगों को ही काम सौंपा जाता है। जो लोग अनपढ़ गंवार हैं भाई उनको क्या काम सौंपोगे आप? आज जो लोग खेती या हम ये नहीं करें कि खेती और किसानी गलत बात है, लेकिन भाई जो लोग खेती या किसानी करते हैं वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन में, सबसे पहले तो वही लोग बर्बाद होंगे। क्योंकि भाई खेती किसानी कैसे होगा है? अब भाई बिल्कुल होगा ही। कुछ लोग तो बोलेंगे क्यों नहीं होगा भाई, लेकिन भाई जब चारों तरफ न्यूक्लियर अटैक हो रहे होंगे तो क्या आपको लगता है कि किसान सब जाएगा खेत में खेती करने? हाँ, इतना खास कंडीशन में भाई सब कुछ जब इतना महंगा हो जाएगा तो सब लोग जाएगा खेती करने, आप लोग को लगता है? हाँ, बहुत यार मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो वर्ल्ड वार फिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तब तो हालत ख़राब हो जाएगा यार। क्योंकि हालांकि ये बहुत अजीब बात है कि यार पता नहीं क्यों इतना वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन सब बन रहा है और भाई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सब हो रहा है। और आप लोग तो जानते ही हो यार 2020 के बाद कितना खतरनाक सिचुएशन सब हो गया भाई। 2020 के बाद आपको यार 2020 में कोरोना हुआ, फिर रसिया यूक्रेन वार हुआ, फिर अभी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मेरी बहन तो जानते हैं क्या करती है? मेरी बहन कहती है कि यार लगता है ना इसी तरह करते करते ना दुनिया का अंत हो जाएगा। क्योंकि हाँ भाई इस बात सही है, क्योंकि पता नहीं चल रहा यार क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हो कुछ ऐसे विनाशकारक ये इन्वेंशन हो गए हैं आपकी जिनका यूज करने मात्र से ही भाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जा सकता है। लेकिन वही बात है कि कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। अगर इस्तेमाल नहीं करना होता तो इंसान बनाता ही नहीं। तो न्यूक्लियर बम बना हुआ है और हर कंट्री के पास है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी। अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो जाता है तो भाई बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी।
लेकिन वही बात है कि होगा नहीं इतना जल्दी, वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी जो हम लोग से ऊपर बैठे हुए हैं मिनिस्टर्स, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर जो लोग निर्णय लेते हैं कि हाँ अटैक करना है नहीं करना है, वो लोग हम लोग से ज़्यादा समझदार हैं, तभी तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो आई होप ये सब नहीं हो, लेकिन अगर हो जाता है तब तो भाई मतलब बहुत ख़राब बात होगा कि भाई तब तो जीने के मानदे हो जाएंगे ना यार इंसान के। तो खैर आई होप कि आप लोगों को ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।